छठी क्लास के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। पेज नंबर 141 पेरीमीटर एंड एरिया हम कर रहे हैं, सारे वीडियो बना दिए हैं। आज आपके लिए लेकर आए हैं मैथ टॉप, पेज नंबर 141। देखिए कहता है स्क्वायर ग्रिड ले लो भाई, डब्बों वाली कापी, मैथ की कापी ले लो अपनी, ठीक है, जब आप प्राइमरी में थे वो वाली ले लो, ठीक है। और एक स्क्वायर को एक स्क्वायर यूनिट मानना है। कहता है इस तरह की लंबाई चौड़ाई के, ठीक है ना, रेक्टेंगल बनाओ जिनका क्षेत्रफल कितना आए, 24 स्क्वायर यूनिट आए। तो 24 स्क्वायर यूनिट का क्षेत्रफल हो, ऐसा क्या हो सकता है, हमें एरिया कितना चाहिए, 24, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट हो जिसका, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्क्वायर एक यूनिट होएगा, तो क्या हो सकता है, 24 के फैक्टर बना लो आप, 1 × 24 हो सकता है, 2 × 12 हो सकता है ना, डायमेंशन दी जा रही है आपको ये, 3 × 8 हो सकता है, यस और नो, और हो सकते हैं 4 × 6 हो सकता है। तो ये 4 तरह की टेबल जो है हम बना सकते हैं, 4 तरह का रेक्टेंगल हम बनाएंगे यहाँ पर आपके आगे। तो चलिए पहले देखते हैं 1 और 4 का, ठीक है, और ये भी 24 बनेगा, ये भी 24 बनेगा, और ये भी 24 स्क्वायर यूनिट और ये, ठीक है। तो बनाइए, मैंने इस तरह से बना लिया है, आपके पास तो खैर नोटबुक होगी, इजी रहेगा, ग्राफ पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं चलता हूँ, मुझे चाहिए 1/24 का ले लो पहले, 24 यूनिट का। तो मैं यहाँ से चला हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 4 24। एक मैंने ये कर दिया, ये लेंथ आ गई मेरी, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, तभी बनेगा ना। और मैंने इसका कितना लेना है, 1 लेना है, 1, ठीक है। यहाँ से कितना लेंगे हम, 1, और इसको मिला देंगे हम। लंबाई चौड़ाई अगर 1/24 होएगी तभी तो होगा, 1 सेंटीमीटर या 1 स्क्वायर यूनिट लिख लो इसको, ठीक है, या मीटर कहेंगे तो मीटर लिख लेना, जो भी यूनिट होगा आपका। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया एक टेबल, तो ये हो गया हमारा एक रेक्टेंगल, तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब वो कहता है एक और बना लो, इसका 24 ही हो, 24 से कितने बना सकते हो, सारे बना डालो। तो चलो एक और बना देते हैं हम, यहाँ से चलते हैं हम, और अब बनाएंगे हम 2/12 का। तो 2/12 का यहाँ से चलते हैं हम, ये 2 ले लेते हैं, और 4 8 एंड 12 और यहाँ, और एक रेक्टेंगल हमारा ये बन गया। इसका एरिया भी क्या है, 24 स्क्वायर यूनिट है। कैसे, ये है 12 स्क्वायर यूनिट और ये है 2 स्क्वायर यूनिट। तो कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। पेरीमीटर और एरिया की है ये दोनों आपसे हो जाएंगे कि कितना समझ आया आपको ये। अब एक और ले लेते हैं हम, 3/8 का हम लेते हैं, वो भी 24 पे, 24 के सभी कर लेते हैं हम। तो यहाँ से हम चलते हैं, चलो यहाँ ले लेते हैं हम इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 ले चलते हैं। एक ये बन गया रेक्टेंगल, ये भी 24 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 8 3 दा 24। और इसकी डायमेंशन भी लिख लेते हैं, ये है 8 स्क्वायर यूनिट, ये वाला और ये है 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, हो गया, ये भी 24 हो गया। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, 4/6 भी तो 24 बनाएगा। तो चलो 4 वाला भी ले लो, 4 का ले लो, यहाँ से ले लो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और ये आपने स्केल से करना है ये। तो ये हो गया 6 स्क्वायर यूनिट और ये हो गया 4 स्क्वायर यूनिट, जो बनाएगा एरिया 24 स्क्वायर यूनिट बन गए। अब क्या कहता है वो, क्या कहता है कि इससे ज़्यादा तो बनेंगे नहीं। विच ट्राइंगल हैज़ द ग्रेटेस्ट पैरामीटर, कहता है बताओ किसका पैरामीटर सबसे ज़्यादा है, विच रेक्टेंगल। तो इसको हम मान लेते हैं रेक्टेंगल 1, ठीक है, इसको मान लेते हैं रेक्टेंगल 2, ये है हमारा रेक्टेंगल 3 और ये है हमारा रेक्टेंगल 4, ठीक है। तो रेक्टेंगल 1 को ले लो पहले,
ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, बताया था ना आपको। अब इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, 2 इंटू 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50, ठीक है ना, 50 यूनिट्स। फिर पहले का तो 50 यूनिट आ गया, ठीक है। हम एरिया जिसका रेक्टेंगल का 24 स्क्वायर यूनिट है उसका पेरीमीटर कितना आ रहा है, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, बाउंड्री और एरिया दोनों, ठीक है ना। फाइनल एक्सरसाइज है ये आपके लिए, दिमागी कसरत। उसके बाद अब सेकंड का ले लेते हैं हम। सेकंड रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल 2 में क्या था, ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसमें भी लगेगा फार्मूला, वही लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू लेंथ कितना है 12 जमा ब्रेथ कितनी है 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28 यूनिट्स। ये लो, इसका 28 हो गया, 12 और 12 24, 25 26 23 28, ठीक है। इस तरह से रेक्टेंगल 3 ले लो, तो वही क्या बन जाएगा, 2 इंटू इस बार कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 11 इज इक्वल टू 22 यूनिट्स, ठीक है। इसका भी एरिया 24 है और पेरीमीटर कितना है 8 और 8 16 और 6 22 यूनिट है, ठीक है। और इसका देख लेते हैं हम रेक्टेंगल 4 का, 2 इंटू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। देखो आप, जैसे जैसे डायमेंशन में डिफरेंस कम होता चला जा रहा है ऐसे ऐसे ही पेरीमीटर भी कम होता चला जा रहा है। जैसे यहाँ पर डायमेंशन में डिफरेंस कितना था 6 माइनस 4 2 यूनिट का, तो इसका पेरीमीटर 20 था। जब डिफरेंस कितना हो गया 5 यूनिट हो गया, जब डिफरेंस 3 में से 8 में से 3 घटाया 5 हो गया, तो ये 22 हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। और जब डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पर कितना है 12 और 2, डिफरेंस कितना है 10 का, डिफरेंस कितना है 10 का, तो और बढ़ गया 28 हो गया। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 24 में से 1 घटाएंगे हम, 24 लंबाई और ब्रेथ कितनी है 1 23। तो जितना आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा डायमेंशन में, उतना ही चाहे एरिया सेम हो, चारों का एरिया सेम है लेकिन डायमेंशन अलग अलग हैं, तो जितना डायमेंशन में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा पेरीमीटर होगा। ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है। समझ में आ गया बच्चों? तो अगर आपको समझ आ गया है तो इसको आप नोट कर लो नोटबुक में। और अगली एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूँ, सेम आपने रूल लगाना है जो आपके पेज नंबर 142 पर दिया है कि अगर कितना हो, अब 32 स्क्वायर सेंटीमीटर लेना है अब आपने, ठीक है ना। अब आपने 32 स्क्वायर सेंटीमीटर भी दे दिया यहाँ पर, तो इसके आप क्या कर लेंगे, इसी तरह से आपके पास तो है ना स्क्वायर्ड यूनिट का जो होगा शीट होगा ऑलरेडी। तो 32 के अगर आप फैक्टर बनाएं तो 1 गुना 32 कर लेना, 2 गुना 16 कर लेना और 4 गुना 8 कर लेना। और भी बनेगा कोई? नहीं बनेगा। तो आपको ये 3 रेक्टेंगल बनाने हैं। फिर आपने बताना है क्या ये नियम जो 24 पर लागू हुआ, 24 स्क्वायर यूनिट वाले पर, वो 32 पर भी लागू होता है कि जितना ज़्यादा लंबाई और चौड़ाई में फ़र्क होगा, अंतर होगा, उतना बड़ा एरिया और पेरीमीटर जो है उसका उतना ज़्यादा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पेरीमीटर और एरिया की एक्टिविटीज़ हैं बहुत अच्छी। आप फिगर इट आउट के क्वेश्चन के अलावा इनको भी ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना। बाय, ऑल द बेस्ट।